तो बेसिकली आज हम ये देखने वाले हैं एक्चुअल में नेटकट एक्चुअल में है क्या, और नेटकट के बारे में पढ़ेंगे। नेटकट मतलब जो नेटकट एक बनाया गया है कि दो डिवाइस आपस में बात कर सके, ठीक है। हम उसको थोड़ा मतलब मिसयूज करेंगे, उसको थोड़ा मतलब छेड़खानी करेंगे और देखते हैं कि दोनों बातचीत करने का जो मतलब जरिया था उसको हम कैसे एक मतलब सिस्टम है कि मेथड में चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको मतलब कभी भी मतलब ये चीज़ आप जो कर रहे हो आपको कभी भी मतलब इलीगल चीज़ पे नहीं करना है। तो जो भी मैं कर रहा हूँ तो मेरे सब चीज़ लोकली कर रहा हूँ, तो आप कभी इलीगल करने का सोचना मत, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नेटकट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली ये टूल आता है कि दो डिवाइस आपस में बात करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो दो सिस्टम है, जैसे फ़ोन लगाते हैं हम, कॉल लगाते हैं, तो किसी ना किसी के तो कॉल करना पड़ेगा ना। और मान लो दोनों में से कोई कॉल नहीं कर रहा तो कनेक्शन नहीं बनेगा, किसी को कॉल करना पड़ेगा। जो फास्ट में कॉल करता है उसको हम सेंडर बोलते हैं, ठीक है। जो कॉल करता है उसको सेंडर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉल गया यहाँ तक, जो जिसके पास कॉल गया उसको हम बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। तो सेंडर रिसीवर होता है। तो बेसिकली उसके बाद क्या होगा, जब मतलब आपने मान लो आपने जो पोर्ट भी रिक्वेस्ट भेजा है उसी पोर्ट में सिस्टम बी को लिसनिंग करना होगा। जैसे मान लो आपने सिस्टम ए ने पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है। बी को क्या करना होगा, बी को पोर्ट नंबर 80 पे लिसन करना होगा कि हाँ मैं लिसन कर रहा हूँ, आप कोई भी पोर्ट नंबर 80 पे आए तो मेरे से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। क्लियर है चीज। जब वो मतलब 80 नंबर पे पोर्ट पे भेजते हैं, ये भी 80 नंबर पे मतलब लिसन करता है, तो क्या होता है एक चैनल बन जाता है, ठीक है। जो ये यहाँ से मतलब रिक्वेस्ट आया था, सेंडिंग का ये आया था, तो दोनों में एक टर्मिनल बन जाएगा जो बातचीत चलेगी। क्लियर है ये चीज, बताइए। हाँ ब्रो। ओके ग्रेट। देन बढ़ते हैं हम प्रैक्टिकल के तरफ, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं मतलब इसमें क्या होता है, जी। क्या क्या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली भी जाते हैं टर्मिनल पे। ओके, थोड़ा जूम 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 इन करते हैं, सूडो सू का पर रूट का परमिशन देते हैं, ठीक है। 40 स्क्रीन विजिबल प्रॉपरली। जी तो जी। मैं हाँ हाँ। तो मैंने बताया था कि कोई भी टूल को हम यूज लेंगे तो जिसके बारे में हमको पता नहीं, हम क्या करते हैं हाइफन हेल्प लग सकते, हाइफन एच का कमांड यूज कर सकते हैं या हाइफन हाइफन हेल्प लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमको नेटकट के मतलब यूजेस पता नहीं है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एन सी लिखेंगे और हाइफन एच करेंगे, ठीक है। हेल्प ओपन करेंगे उसका, ठीक है। ऊपर चलते हैं, एक एक कमांड को समझते हैं, ठीक है। यहाँ बैनर दिखा रहा है, बैनर ग्राबिंग। बैनर ग्राबिंग का मतलब होता है वर्जन, ठीक है। हम टेक्निकली लैंग्वेज में उसको वर्जन नहीं बोलते, बैनर ग्राबिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका वर्जन दिखा रहा है ये चीज, ठीक। उसके बाद आता है कनेक्ट टू समवेयर, मतलब किसी के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या कमांड देना है, नेटकट लिखना है, ठीक है। अब इसी में से किसी भी कमांड को आप मतलब यूज कर सकते हो, ठीक है। अब कमांड देना है और उसके बाद होस्ट नेम देना है, होस्ट नेम मतलब आईपी देना है। उसके बाद पोर्ट देना है, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट भेजना चालू कर देगा, सेंडिंग का काम करेगा। और किसी को लिसन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ये कमांड दिख कर रखा है, ठीक है। एनसी लिखेंगे, हाइफन एल देना ही देना है, ठीक है। हाइफन पीछे हम पोर्ट देंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज, बताओ। हाँ भाई। ओके। जी क्लियर। तो बेसिकली तो मतलब इसमें तो सब हमारा काम में नहीं आता है, तो थोड़ा देख लेते हैं। तो हाइफन भी कहाँ गया, हाइफन भी, ठीक है। ये क्या बता रहा है, भरवसली। भरवसली का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी चीज मैं कर रहा हूँ वो रियल टाइम में दिखना चाहिए। मतलब जैसे कोई भी मैं पैकेज अपडेट कर रहा हूँ, जैसे कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे आप और मैं जैसे जूम मतलब मीटिंग में जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, जो मैं कर रहा हूँ आपको दिख रहा है। वो एक्चुअल में क्या होता है, भरवस के वजह से हो रहा है। भरवस में रियल टाइम मतलब दिखना चीजें, ठीक है। हम कहीं पे भी मतलब हाइपन भी यूज करते हैं ना, तो वो चीज हमेशा आपको रियल टाइम में दिखेगी। क्लियर है ये चीज। और एक कमांड के बारे में, ठीक है।
जो बेसिकली हमारा काम का चीज़ है वही बता रहा हूँ, बस बाकी का तो हम मतलब ऐसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाइफन एन, एन का होगा, ठीक है, एन, ठीक है। हाइफन नंबरिंग ओनली, मतलब इसका मतलब ये कि पता है, इसका मतलब ये है कि जो तुम दे रहे हो, ठीक है, वो एक आईपी एड्रेस है, वो एक कोई डीएनएस मतलब डोमेन नेम नहीं है। इसके लिए हम हाइफन एन का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है हाइफन ई, ठीक है। ये मतलब जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल कमांड है, इसके वजह से हम मतलब किसी के सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज होता है ये चीज़, हाइफन ई, ठीक है। ये मतलब मतलब एक हाइफन ई देके फाइल नेम देना है, मतलब जैसे कोई भी जैसे टर्मिनल क्रिएट होता है, चैनल एक क्रिएट होता है, उसके बाद आप क्या कमांड रन कराना चाहो, इसमें साइड में देखो प्रोग्राम विथ एक्सेस आफ्टर कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट के बाद आप क्या करना है, इस साइड में देखो यहाँ लिखा है डेंजरियस, लिखा है या नहीं है, बताइए। यस, लिखा है। हाँ जी तो जी लिखा है। हाँ, ये एक्चुअल में ये चीज होता है, ये मतलब बहुत डेंजरस का काम करता है, जैसे दो मतलब चीज बनाने के लिए जो चीज बनाया हुआ था, वो एक मतलब ये छोटे से कमांड के मदद से हम उसको एक सिस्टम को हैक करके देखेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज कमांड वगैरह में। नेटकैट को हमको करने के लिए हमको क्या करना होगा, मैंने बताया कि जैसे आपको मतलब एक को कॉल लगाना पड़ेगा और एक को रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉल लगाऊंगा तो मैं मतलब जैसे मैं कॉल लगाता हूँ, पहले क्या करता हूँ, मेरे जो एक मेरा लोकल होस्ट में और एक सिस्टम है पैरेट का, ठीक है। तो बेसिकली उसका आईपी पता कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके लोकल एरिया नेटवर्क में कोई मतलब डिवाइस वगैरह है, उसका आईपी पता करने के लिए आपको कमांड लगाना है एआरपी, ठीक है, स्कैन हाइफन एल, ठीक है। कमांड कमांड सही से दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा हाँ ठीक है, तो हमारे नेटवर्क में जितने भी है तो उनको भी डिस्कवर करेगा, ठीक है। देखो ये बेसिकली ये है मेरा जो अटैकर सिस्टम है, जो उसका आईपी है, ठीक है। ये आईपी है, ये देखो फर्स्ट आईपी होता है राउटर की, दूसरे मतलब वर्चुअल मशीन के एक होगा ये आईपी, मुझे पता है ये आईपी है, ठीक है। तो ये आईपी को सिंपली हम कॉपी करते हैं, कॉपी कर सकते हो या याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो नेटकट का कमांड ये है कि जैसे मान लो आपको क्या करना होगा ना, जैसे कोई भी मतलब जैसे आप रिक्वेस्ट करने के लिए मतलब कॉल लगाने के लिए पहले आपको वहां एक बंदा खड़ा करना पड़ेगा जो रिसीव करेगा कॉल को, ठीक है। तो बेसिकली एक नॉर्मल चीज करते हैं, ठीक है। सेंड मतलब हमेशा नेटकट लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको आईपी देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, मैंने बताया कि आप उसके बाद पोर्ट देना है, जैसे मान लो पोर्ट में 8989 पे सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। 8985 कर देते हैं, ठीक है, सेंड करना चाहता हूँ। ये हो गया नॉर्मल। इसका कमांड का मतलब ये है मैं कॉल लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी मतलब किसी को जाके रिसीव करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जहाँ रिसीव हो रहा है ना, वहाँ कुछ नहीं करना है, बस आपको पोर्ट ही देना है कि हाँ ये पोर्ट में मैं लिसन कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं इस चीज को। कमांड देते हैं, सुडो शो करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है, सही से प्रॉपर विजुअल है? है। यस सर। यस। ओके। तो यहाँ बेसिकली हम क्या करेंगे, सबको मतलब लिसन करना है, एनसी लिखेंगे। वहां बताया था कि लिसन करने के लिए हाइफन एल का यूज करना है, बताया था नहीं? यस यस। उसके बाद आप जैसे वर्बोसली देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, भी लगाते हैं, मतलब रियल टाइम क्या हो रहा है उसको देखने के लिए हाइफन भी लगाते हैं, भी लगा देते हैं। और उसके बाद पोर्ट देना है, पोर्ट भी दे देते हैं, ठीक है। ये एल का मतलब हो गया लिसन करना, एलएमबी का, एलवी सॉरी एलवीपी का, इसको समझना। एल का मतलब हम वहाँ कमांड में था कि आपको लिसन करने के लिए नेटकट लिखना है और हाइफन एल देना है। भी हमने वर्बोसिटी के लिए दिया, मतलब लाइव देखने के लिए। पी का मतलब ये पोर्ट के लिए दे रहे हैं, कौन सा पोर्ट था वहाँ, यहाँ हमने कौन सा पोर्ट दिया था, 8985, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ आपको पोर्ट नंबर देना है 8985, सॉरी
8985। क्लियर है ये चीज? तो एंटर करते हैं। ये यहाँ लिसनिंग चालू कर दी, ठीक है, यहाँ लिसन कर रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है हमको, बस यहाँ क्या करेंगे ना, हम एंटर, ये दोनों डिवाइस कनेक्ट हुए आपस में। देखो यहाँ पे देखो कि ये दोनों ने मिलकर ना एक डायनेमिक पोर्ट बना दी। जैसे डायनेमिक पोर्ट बताया था मैंने आपको कि दोनों मिलके एक डायनेमिक पोर्ट बना दी जिसके अंदर ये बात करे, तो दोनों डिवाइस, दोनों मशीन कनेक्ट हो गए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ हाई लिखता हूँ, ठीक है, एंटर करता हूँ, यहाँ भी हाई आ गया। यहाँ लिखता हूँ हैकर, लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ भी आ गया। आ गया या नहीं, बताओ? मतलब ये दोनों क्या हुआ? यस सर। हाँ, ये यस दोनों डिवाइस क्या हुआ? ये दोनों डिवाइस क्या हुआ? आपस में बात करने के लिए रेडी हो गए, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज होता है। तो अंदर दोनों डिवाइस मतलब आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो मतलब सिस्टम में कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ जो टाइप कर रहा हूँ, एक मतलब एक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्ड का काम कर रहा है, सेंडिंग और रिसीविंग का, ठीक है। कोई सेंड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई रेस्पॉन्ड कर रहा है, इसके अंदर कोई मतलब इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम मैं अभी बंद, ये चीज क्लियर है? बताइए। यस ब्रो। यस क्लियर। ओके ओके यस ग्रेट। ब्रो। तो इसको क्या करते हैं, अभी ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ बंद हो गया तो यहाँ भी बंद हो जाएगा, ठीक है। ये भी बंद हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। फिर क्या करेंगे हम, जैसे ये हो गया ना, तो जैसे दोनों डिवाइस को हम मतलब एक दूसरे तरीके को यूज करेंगे और देखे से मतलब एक सिस्टम को हम हैक कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी का टर्मिनल मिल जाता है 2 मिनट का, तो किसी सिस्टम को हम कैसे हमारे कंट्रोल में ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। उसके लिए एक बार टर्मिनल को ओपन होने देते हैं, ठीक है। तो ओपन हो गया, तो रूट परमिशन देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें चलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया कि आपको रिक्वेस्ट भेजने से पहले आपको लिसनिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ जाके हम लिसनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पोर्ट नंबर क्या था? पोर्ट नंबर था 8985, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हमको सेम चीज करना है, 8985। 8985, ठीक है। 8। देन हम क्या करेंगे कि थोड़ा मतलब जैसे मतलब एक थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और देखेंगे कैसे सिस्टम हैक होता है, ठीक है। तो पहले समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, हम क्या करेंगे, जैसे मान लो किसी का जो ये जो टर्मिनल है गिर जाए, तो हम कुछ भी करते हैं, कर सकते। जैसे आपका ये जो टर्मिनल है, आपका काली का टर्मिनल मुझे मिल जाए, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? आपका सिस्टम को पावर अप कर सकता हूँ, आपका सिस्टम का पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये सर नो? यस सर। हाँ। तो जैसे कोई मतलब जैसे जैसे ये प्रोग्राम मतलब जैसे मैं यहाँ जाके क्लिक कर रहा हूँ तो नया टर्मिनल ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्लिक किया तो एक नया टर्मिनल ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है, तो जैसे मैं क्लिक तो कोई ना कोई कमांड तो रन हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में। जैसे ये क्लिक किया मैंने, ये एक नया बैकग्राउंड, नया टर्मिनल ओपन हो, तो कोई ना कोई बैकग्राउंड में तो रन हो रहा होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि छोटे प्रोग्राम कहाँ होते हैं, लेकिन किस लोकेशन पे छोटे प्रोग्राम होते हैं, बताओ? लोकल एरिया में छोटी प्रोग्राम। गजब है यार, आप लोकल एरिया में छोटे नेटवर्क कैसे हो? मतलब छोटे 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 प्रोग्राम, काली का फाइल पढ़ाया था मैंने, फाइल लोकेशन क्या होती है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ रहती है, मतलब जैसे सिस्टम बाइनरीज कहाँ रहती है, सपोर्टेड फाइल कहाँ रहती है, सब पता है। रूट। गुड गुड, विन किसने बोला? ग्रेट। तो हाँ गुड। तो एक्चुअली छोटा प्रोग्राम रहता है बीन में, ठीक है। चलते हैं बीन के बिन अंदर। फाइल। ये जो ये जो ओपन हो रहा है ना, जो टर्मिनल, ये भी कोई कमांड के जरिए रन हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ जाके क्लिक करें तो बिन के अंदर बेस नाम का के है, वो कमांड ट्रिगर हो रहा है, तो उसको देखते हैं, ठीक एक बार, ठीक है।
cd करते हैं, bin में जाते हैं, ठीक है, ls करते हैं, देखो बहुत सारे आगे या नहीं आगे? हाँ आगे। जी ओके, तो इसके अंदर होगा, ठीक है, इसके अंदर होगा क्या, बेस प्रोग्राम, बेस होगा, ठीक है। तो ऊपर चल के देखते हैं बेस बी लेटर में, इसमें देखो छोटे छोटे प्रोग्राम बहुत है। जो भी प्रोग्राम हो रहा है ना, जैसे कुछ भी हो रहा है तो उसके अंदर ही है वो चीज़। जैसे आप कहीं पे भी कुछ करते हो ना, तो कोई ना कोई बैकग्राउंड में कुछ कमांड काम करता है। तो ये जो टर्मिनल का कमांड है, वो एक्चुअल में कमांड मतलब क्या है, उसका टर्मिनल क्लिक करने से बीन बेस में वो कमांड मतलब कॉल हो रहा है। कहीं पे हम बीन बेस लिख देना तो उसका टर्मिनल हमको एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये आ गया बेस, ये चीज है हमारा टर्मिनल। बीन बेस लिखेंगे ना तो हमारा टर्मिनल आ गया, मतलब एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। मॉडिफायर कैट करते हैं बेस, ये रहा। आपको समझ में नहीं आएगा, इनकोडिंग होके मतलब रह रहा है तो ये समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। ठीक, क्लियर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सामने वाले सिस्टम का टर्मिनल को हम एक्सेस लेंगे। टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए वहां क्या कमांड देंगे, हाइफन ई से हम मैंने बताया था, जैसे हाइफन एच करते हैं तो मैंने बताया था कि हाइफन ई से हम दे सकते हैं कि जो कनेक्शन बन जाए उसके बाद क्या करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, बिन बेस को दे देंगे हेल्प। हाँ बताइए, क्लियर है चीज? यस कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके ओके ग्रेट। तो जैसे हम क्या करेंगे ना, सामने वाले का सिस्टम का क्या करेंगे, जैसे टर्मिनल मिल जाएगा, हम ऐसे करेंगे कि उसका टर्मिनल में हम क्या करेंगे, उसको ऐसे कमांड डाल देंगे कि उसका टर्मिनल हमको एक्सेस हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइफन ई का यूज लेंगे और फाइल के नेम की जगह बिन बेस दे देंगे, ठीक है। तो क्लियर करते हैं इसको, ठीक है, नेटकेट करते हैं और आईपी देते हैं, ठीक है। और पोर्ट नंबर था 8985, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, हाइफन ई करेंगे, ठीक है, स्लैश बिन स्लैश बेस, तो एंटर करते हैं, ठीक है। लिसनिंग चालू कर दी, लिसनिंग चालू हो गई, बताइए। यस हाँ, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट भेज दिया मैंने, यहाँ जाके देखते हैं कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। कनेक्ट हो गया, ये डायनामिक पोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये कनेक्ट कनेक्ट टू लिखा दिखा रहा है ना, कनेक्ट टू इससे कनेक्ट हुआ है। ये मेरा मतलब काली का आईपी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाके लिखता हूँ हाय, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ हाय, सॉरी ये क्या हो रहा है, हाय कुछ भी लिखता हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है, देखो ये जो मैंने लिखा कमांड नॉट फाउंड लिख दिया, मतलब मैं जो लिख रहा हूँ ना ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो नेट कट करते हैं, ठीक है। हाइफन ई, सॉरी हाइफन एल पर देंगे लिसनिंग का लेके ले, वी फॉर वर्ल्ड, पी फॉर पोर्ट। पोर्ट नंबर क्या था, 8985, यही था, यही था या क्या था बताइए। 85 ओके ग्रेट। तो उसके बाद हाइफन ई देंगे और उसका टर्मिनल, इसका टर्मिनल को हम एक्सेस करने के लिए हम कमांड देंगे, ठीक है। ये हाइफन बिन बिन सॉरी स्लैश बिन स्लैश बेस, ठीक है। एंटर करते हैं, लिसनिंग चालू हो गई है, ठीक है। कुछ नहीं करना होता हमको, बस लर्निंग्स पे जाना है। यहाँ क्या करेंगे ना, वो वाला जो कमांड था ना, उसी को हम एंटर कर देंगे,
बस आईपी देंगे और ये कनेक्ट हो गया। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या हो रहा है यहाँ देखता हूँ, जैसे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे ये लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये कभी मतलब तो कनेक्शन मतलब ये मतलब नहीं हो रहा है। यहाँ जाके देखना, ये बता रहा है क्या, मैंने जो टाइप किया वो एक्चुअल में नॉट फाउंड, मतलब कमांड नॉट फाउंड। ये देखो यहाँ दिखा रहा है कमांड नॉट फाउंड, मतलब ये इस नाम का कोई कमांड है ही नहीं। देखो ये आ रहा है कमांड फाउंड, आ रहा है या नहीं? तो बेसिकली बता रहा है कि इस नाम का कमांड है ही नहीं। तो मैं अगर जाके यहाँ एलएस करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ तो उसका फाइल सिस्टम देखने को मिलेगा मुझे। देखो ये उसका साल आ गया है, ठीक है। टाइप करता हूँ cun, सॉरी cun f5g कॉन्फ़िगर करता हूँ। अरे यार if पता नहीं क्या हो रहा है, if c1 fi, देखो में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एफ कौन भी छोड़ा हो में नहीं हो रहा है, बढ़िया। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है ना, जैसे उसके साथ कनेक्ट हुआ है। तो मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ, if config मेरा कमांड रन नहीं कर रहा है, तो आप एक बार इसको रन करना तो ये हो जाए। जैसे मान लो मैं पावर ऑफ करता हूँ, ठीक है, मैं पावर ऑफ एंटर करूंगा ना, तो ये जो सामने वाला जो मशीन है ये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखना ये पावर ऑफ मैंने एंटर किया, ठीक है, थोड़ी टाइम के बाद देखना ये मशीन ऑफ हो जाएगी। हो गया ये मशीन ऑफ। यस। बस जैसे दो डिवाइस आपस में बात कर रहे थे, नेटवर्क की मदद से हमने थोड़ा मॉडिफाई किया और दो डिवाइस को हमने मतलब सामने वाला डिवाइस को हमने हैक कर ली, ठीक है। ये चीज़ है, ये मशीन कम्प्लीटली पावर अप हो गया है, ठीक है। मैंने यहाँ मतलब टच भी नहीं किया, क्लिक भी नहीं किया, किया था क्या, मैंने यहाँ कमांड चलाया था। ये देखो बंद हो गई ये मशीन, ऑटोमेटेड हो गई या नहीं होगी। यस। बस यही चीज़ था आपको, मतलब जैसे जाके आप वहाँ जाके आई एफ कॉन्फ़िग के डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ तो नहीं हो रहा है, पता नहीं वो टर्मिनल में क्या हो रहा है। कॉन्फ़िग डालोगे तो वहाँ वो सामने वाला मशीन का आईपी दिख जाएगी, सब कुछ दिख जाएगी। तो उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिकल करना है, हुएमआई लिखना है तो हुएमआई से पता चल जाएगी वो कौन है सामने वाला, ठीक है। इसी हिसाब से आपको प्रैक्टिकल करना है। तो देन आपको कल आके बताना है कि एक्चुअल में आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आई होप कि आपको मतलब सही से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ डाउट वगैरह है, बताइए। यस। फिलहाल तो नहीं, अगर सर सामने वाला सिस्टम अगर लिसनिंग करता ही नहीं है, अपन ने तो करंटली अपन खुद से कर रहे हैं, तो अपने सामने वाले से लिसनिंग करा ली कनेक्शन के लिए। तो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा कि मतलब जैसे हम कैसे सामने बट वाले ये को, अगर अपन हाँ आगे आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा आपको कि आप एक रिक्वेस्ट मतलब सामने वाला सिस्टम को ऐसे ट्रिक करोगे ना, वो रिक्वेस्ट भेजेगा आपको, ठीक है। कल हम पढ़ने वाले हैं इसके लिए ओके बाइंड सेल और रिवर्स सेल में, उसमें पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। आपके बात में समझ में मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि ओके सर। आप ये बोल रहे हो कि जैसे सामने वाला सिस्टम में जाके हम कैसे करें ये चीज को, और सामने वाला सिस्टम खुद करे। यस राइट। ओके, तो वो सिस्टम का हम करने वाले हैं कल, यस ठीक राइट है। सर। वही वही करके देखेंगे एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आई होप वो आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपको सभी को क्लियर भी हो रहा होगा।